बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दाल माश। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेनी है एक अदद कढ़ाई। उसके अंदर तकरीबन हमने 1 कप घी का ऐड कर दिया है। जो दाल माश और चिकन है वो हम आज की रेसिपी जो है घी में बनाएंगे। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना रहे हैं, तो सेम रेसिपी को फॉलो आपने भी करना है। तो घी के साथ ही हमने इसके अंदर 2 अदद कटी हुई दरमियाने साइज की प्याज ऐड कर देनी है और प्याज को हमने यहाँ पे अच्छे से लाइट गोल्डन कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर कलर का जो दाल का कलर है वो भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अच्छा टेस्ट भी नहीं आएगा। लाइट सा इसको गोल्डन करेंगे प्याज को, और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। हमें जितना प्याज फ्राई करना था वो हो चुका है। तो अब हम लेंगे 500 ग्राम चिकन, और चिकन को हमने बहुत अच्छे से पहले से ही वॉश करके रख लिया है। तो वो अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अच्छा, जो मैंने आज की दाल बनाई है उसमें चिकन की क्वांटिटी जो है तकरीबन 500 ग्राम है, और जो दाल की क्वांटिटी है वो तकरीबन 250 ग्राम है। तो तमाम चीज़ें इसमें इसी हिसाब के साथ ही जाएँगी। चिकन को हमने तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, ताकि जो चिकन है वो भी अच्छे से इसमें गोल्डन हो जाए। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी बनेगी। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, जो चिकन है हमारा तकरीबन 5 से 6 मिनट में इस तरीके से फ्राई हो चुका है, प्याज़ों के साथ बहुत ही बेहतरीन सा। और अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, जो तकरीबन 1 एंड हाफ चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे। ये खाने का बड़ा चम्मच है, तो इस हिसाब से हमने इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो बहुत ही इसको यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेनी है। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा टमाटर इसमें नहीं जाएंगे, तकरीबन 1 अदद टमाटर इसमें शामिल किया है दरमियाने साइज़ का, और तकरीबन 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हमने शामिल कर ली हैं। आप चाहें तो इनको पीस कर भी शामिल कर सकते हैं, वरना ये बहुत ही बेहतरीन इस तरीके से भी इनका ज़ायका आता है। तो अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चुटकी हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक का डालेंगे, और तकरीबन 1 चम्मच हम इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इतने चिकन और दाल के लिए इतने स्पाइसेस काफ़ी हैं। आपको अगर कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से भी इसमें स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हमने इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल किया है, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, और बहुत ही बेहतरीन सा चिकन जो है उसकी बुनाई हो जाए इसी मसाले के साथ। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो दाल में और किसी भी सालन में अगर आप थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके उसकी अच्छे से बुनाई करते हैं, तो उसके साथ आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा कि जो आपके अक्सर खाने में प्याज़ वग़ैरह तैर रही होती है, तो वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है, प्याज़ तैरती हुई ऊपर नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से अब हमने इसको 1 ग्लास पानी का शामिल करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए कवर कर देना है। तो जी, यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चिकन जो है वो भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल। अच्छा जी, दाल को हमने यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 ग्लास पानी का लगा के प्रेशर कुकर में अलग से उबाल लिया था। आपने भी सेम रेसिपी को फ़ॉलो करना है। दाल को अलग से आपने भी उबाल लेना है। तो ये देखिए, दाल जो है हमारी तकरीबन 99% तक कुक है, चिकन भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप बनाएँगे तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जो आपको लगता है कि माश की दाल में कच्चापन रह गया, वो ज़्यादा कच्ची रह गई है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इसको अलग से उबाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको कोई पानी वगैरह इसमें शामिल नहीं करना, बल्कि अब जो हमने दाल इसमें शामिल कर दी है, तो अब हम इसको तकरीबन तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे
जो दम वाली आँच होती है, बिल्कुल चूल्हा आपने हल्का कर देना है। दम वाली आँच पे आपने इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए रख देना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने जल्दी से लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। हमारे चैनल पे आपको देसी, पंजाबी और पाकिस्तानी खाने की बहुत ही मज़े-मज़े की जो रेसिपी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद कवर हटाया तो दाल की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। तो जी यहाँ पे खुशबू के लिए हमने तकरीबन 2 अदद लौंग इसमें शामिल कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर आएगा और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच कुटा हुआ गरम मसाले का शामिल कर देंगे। गरम मसाले में हमने ऐड किया है आधा चम्मच ज़ीरे का और हाफ चम्मच ही हमने इसके अंदर काली मिर्च का शामिल किया है और 2 अदद छोटे-छोटे टुकड़े जो हमने दालचीनी के वो शामिल किए हैं। तो बहुत ही मज़े का ये गरम मसाला बनता है, सिंपल भी होता है, खुशबू के लिए भी अच्छा होता है और खाने में भी बहुत ही जायका आता है। तो साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया, सब्ज़ धनिया कटा हुआ शामिल कर दिया है। तो अब हम इसकी मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक थोड़ी-सी इसकी भुनाई करेंगे, जब तक के लिए इसका जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट नहीं हो जाता। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो आपने इसको फ़ॉलो ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। साथ ही इसमें कटी हुई पड़ी थी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें हमने वो भी शामिल कर दी हैं। तो इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसकी भुनाई करनी है और चम्मच को मुसलसल आपने इसके अंदर घुमाते जाना है। तो 1 से डेढ़ मिनट इसकी भुनाई करने के बाद कुछ इस तरीके से जो दाल है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और बहुत ही अच्छे से जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज़ भी, टेस्ट वाइज़ भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की दाल और चिकन बना है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।